हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का सबसे मेन टॉपिक जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही है, क्या यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरता रहेगा कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। ये सभी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में और एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि मंडे वाले दिन कहाँ ओपनिंग हो सकती है और कौन कौन से हमारी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि निफ्टी की जो ये साइकोलॉजी है, प्राइस एक्शन की जो साइकोलॉजी है, तो मेरा मोटिव है आपको प्राइस एक्शन समझाना, कोई टिप्स देना, कोई बेचने का काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको प्राइस एक्शन समझाना और ऐसा समझाना कि आप खुद से ट्रेड कर पाओ और प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को समझ के जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप सीख पाओ। जब भी कोई एक ट्रेंड चलता है ना, मान लो अपसाइड में पहले एक ट्रेंड चल रहा था निफ्टी में, ये हायर हाई एंड हायर लोज लगाते हुए ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। तो मैंने आपको बताई थी कि ये जो रैली थी, अगर ये रैली कब एक वैलिड रैली होगी, जब एक मार्केट नीचे आए और अपने लगभग 50% के लेवल से, फिबोनाची 50% के इस लेवल से आके ऊपर चली जाए, रिवर्सल दे, तो एक वैलिड रैली कहलाएगी, ये एक वैलिड ट्रेंड कहलाएगा अपसाइड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट कंटिन्यू टू फॉल, गिरता रहा मार्केट, लगातार 5 दिन से मार्केट नीचे गिरता रहा। अब ये एक इनवैलिड रैली हो गई। अभी हमारे लिए ये एक अप ट्रेंड एक इनवैलिड रैली हो गई, क्योंकि यहां से एक वैलिड रैली तभी होती है, एक स्ट्रॉन्ग रैली तभी होती जब 0.5% या मैक्सिमम 0.68% से रिवर्सल मार्केट ले ले फिबोनाची के लेवल से। जब एक इनवैलिड रैली हो जाती है तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है इनवैलिड रैली में, जो मैंने यहां आपको बताई थी थर्सडे वाले दिन, कि अब लॉन्ग साइड एंट्री आपको बिल्कुल प्लान नहीं करनी है। पहली, जब एक अपसाइड की रैली इनवैलिड होगी, लॉन्ग साइड एंट्री आप प्लान नहीं करोगे, आप सिर्फ डाउन साइड एंट्री प्लान करोगे। डाउन साइड एंट्री कब प्लान करोगे? जब मार्केट पुल बैक दे, यानी थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे जाए। ये सभी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूं, ठीक है। ये एक फ्री फॉल रैली है, ये एक फ्री फॉल रैली है, ये ऊपर जाके अपना पुल बैक दे सकती है। ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल हैं 25,600, 25,400, ये रेजिस्टेंस के लेवल है, तो ये ऊपर जा सकती है, फिर वहां से नीचे कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अभी के लिए लॉन्ग साइड एंट्री हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड को क्या करते हैं, अपना व्यू प्रिपेयर करते हैं। किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए व्यू प्रिपेयर करते हैं कि ट्रेंड डाउन साइड है तो कैसे एंट्री प्लान करनी है। लॉन्ग साइड एंट्री हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट यहां से क्लियर रिवर्सल का साइन दे दे। क्लियर कैसे रिवर्सल देगा? कि मार्केट 2-3 दिन टाइम स्पेंड करे। ये हमारी सपोर्ट लेवल होने वाली है। 24,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। इवन तो 25,000 का लेवल भी बहुत ही जरूरी सपोर्ट है, लेकिन ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है 25,000 के लेवल को। मार्केट ट्राई करेगा कि नीचे आने का, इस लेवल तक तो एटलीस्ट आने का ट्राई करेगा 24,800 के। वहां से हो सकता है कि यहाँ एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करे 3 दिन में, या फिर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से अपसाइड मूव दे, या फिर हो सकता है कि यहाँ इस तरह से एक डबल टॉप बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी फॉर्म करे। अगर प्राइस 24,400 के इस लेवल को भी ब्रीच कर देता है तो फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट हमारी कहां होने वाली है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपकी ये होगी 24,400 पर। लेकिन 24,400 तक मेरे को नहीं लगता इतने नीचे भी प्राइस जाने वाला है। ये रैली यहीं से 24,800 तक टाइम स्पेंड कर सकती है। टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा तो प्राइस डाउन ट्रेंड में था ही, थोड़ी कुछ इंटरनेशनल न्यूज, जो इजराइल का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस न्यूज का भी फर्क पड़ा, जिससे एकदम फ्री फॉल हमको देखने को मिला। लेकिन अब डिस्कस करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। मंडे के लिए जो बहुत जरूरी एक सपोर्ट होने वाली है वो है ये 25,000 का लेवल, और रेजिस्टेंस होने वाली है 24,450, ये लेवल 25,450 ये लेवल, और 25,000 का लेवल, ये सपोर्ट होने वाली है, और ये अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। अब मंडे के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, या गैप डाउन ओपनिंग दे, या फिर फ्लैट ओपनिंग दे। इन केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है और 25,000 के आसपास ही ओपनिंग देती है, तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड जाए, उसके वेट करने के बाद, आधा 1 घंटे वेट करने के बाद मार्केट अगर 25,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देती है अच्छी कैंडल से, तो आप बेयरिश एंट्री प्लान कर सकते हो।
लेकिन अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है अच्छी कैंडल से टाइम स्पेंड करने के बाद, इंस्टेंटली नहीं, टाइम स्पेंड करने के बाद, तो एक अपसाइड मूव प्लान कर सकते हो। लेकिन अपसाइड मूव 25,450 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। इन केस मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, मान लीजिए 25,250, 25,300 के आसपास ओपनिंग दे देती है या उससे ऊपर, तो आप वेट करोगे कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए और 25,400 के आसपास यहां से रिजेक्शन ले। फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस है ये, और जितनी फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होती है। आप देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल है ये, तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। प्राइस सेक्शन की साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको एक डिटेल में। सो अगर इस लेवल तो ऊपर जाता है, गैप अप ओपनिंग देता है, रिजेक्शन लेता है, आप एंट्री प्लान कर सकते हो, बेरिश एंट्री। अगर दोबारा से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है इस लेवल से, दो बार रिजेक्शन लेता है, यानी डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है और इस तरह से अपनी नेकलाइन का ब्रेकडाउन दे दे यहां पर, तो आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो शॉर्ट साइड। अब थर्ड कंडीशन हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे। गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए 24,900 या 24,950 या 850 के आसपास ओपनिंग देता है, तो आप वेट करना कि प्राइस ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जाए और उसके बाद में रिजेक्शन ले इन लेवल से, 25,000 के लेवल से रिजेक्शन ले नीचे आए, तो वहां एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में सीधा नीचे जाता है और 24,800 के आसपास इस तरह से नीचे जाने के बाद एक बार सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, दूसरी बार सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है, सेम पैटर्न से डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है, तो वो आपके लिए एक लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में प्राइस नीचे जाता है, तो आप इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान कर सकते हो लॉन्ग साइड। अगर वीडियोस एनालिसिस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट्स में कोई भी आप टॉपिक छोड़ सकते हो, जिस भी टॉपिक पर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए स्टॉक मार्केट में। सेम कंडीशन है बैंक निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो 52,300, 52,300 और 51,500, 51,500 ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। अब बैंक निफ्टी में भी तीन कंडीशंस हो सकती है हमारी, क्या? फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग। इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और प्राइस टाइम स्पेंड करता है इसी लेवल के आसपास, 51,500 और 51,600 की इसी रेंज में, 200-300 पॉइंट्स की रेंज में टाइम स्पेंड करता है एक लगभग 1 घंटे, और उसके बाद में ब्रेकडाउन देता है अच्छी बेरिश कैंडल से, आप एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड अच्छी बुलिश कैंडल से, आप एक लॉन्ग साइड एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग साइड एंट्री आपकी बहुत कम क्वांटिटीज में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 52,300 पर, और एक ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस इसलिए होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा प्राइस, फर्स्ट टाइम। इस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक साइकोलॉजी समझाता हूं, 1 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये आपकी सपोर्ट है। मान लीजिए ये प्राइस है, किसी भी प्राइस के लिए ये अगर फर्स्ट टाइम ये प्राइस ऊपर जाता है और फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को टच करता है, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होगी। चांसेस कि इस रेजिस्टेंस का फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट होगा ही नहीं। अगर फर्स्ट टाइम नीचे जाता है प्राइस, फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट को टेस्ट करता है, चांसेस कि प्राइस इसका ब्रेकडाउन देगा ही नहीं, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। जितनी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्राइस टच करेगा, जितनी बार टच करेगा, चांसेस कि प्राइस उससे ऊपर निकल जाएगा। जितनी बार प्राइस सपोर्ट को टच करेगा, सपोर्ट पे गिरेगा, चांसेस कि प्राइस सपोर्ट को ब्रेकडाउन दे देगा। ये बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि प्राइस गैप अप ओपनिंग दे। निफ्टी में बैंक निफ्टी में मान लीजिए प्राइस 51,700, 51,800 के आसपास ओपनिंग देता है और ऊपर चला जाता है 52,200, 52,300 के लेवल के आसपास, यहां से रिजेक्शन लेता है, अच्छी बेरिश कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है, सेम देखो प्राइस सेक्शन एकदम सेम फॉर्म हो रहा है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, यहां भी डबल बॉटम टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है, तो हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। इन केस ऑफ गैप डाउन, तो गैप डाउन में आपको ध्यान रहे जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है 51,000 का लेवल। अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग देता है, मान लीजिए 51,400, 51,300 के आसपास ओपनिंग देता है और प्राइस सीधा नीचे चला जाता है, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में ऊपर बिल्कुल जाता ही नहीं है, सीधा नीचे जाता है और यहां एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है या एन पैटर्न फॉर्म करता है इस तरह से, तो आप एक इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पे लॉन्ग साइड एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन तो दोस्तों ये थे हमारे एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आई होप आपको पसंद आए होंगे।
और वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।